वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल संडे था, आपको वीकली टेस्ट मिल चुका है, तो कल संडे और आज दोनों की क्लास एक साथ मिलेगी आपको। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में बांसवाड़ा प्रथम स्थान पे, सिंधेश्वर खुर्द माइंस विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खाद्यान्न, और नीरू यादव को न्यूयॉर्क में वार्षिक कार्यक्रम में बुलावा आया है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय ये आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास उपलब्ध होती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शनिवार के दिन यानी 27 अप्रैल को हमने क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान के दोनों चरणों में कुल मतदान 62.10% तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। अपने शनिवार के दिन 61 पॉइंट कुछ पढ़ा था, कारण कि अभी जो चुनाव है आयोग ने उसने एकदम लास्ट रिपोर्ट जारी की है, तो 62.10%। राजस्थान के झुंझुनू जिले की छात्रा जिसने अमेरिका में आयोजित सोलर डेक्थलॉन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, सिमरन चौधरी। प्रदेश का पहला त्वचा स्किन बैंक किस जिले में खोला जा रहा है? जयपुर। और संभागों के पुनर्गठन के बाद जयपुर संभाग में शामिल जिले हैं जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, खेरथल तिजारा, दौसा, दुद्दू, कोटपुतली, बहरो। फिर हमने पढ़ा कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, आपदा प्रबंधन सहायता, नागरिक सुरक्षा और जन अभियोग निराकरण के मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा। और एक प्रश्न पढ़ा था विद्यालय शिक्षा यानी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री, पंचायती राज मंत्री और संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री है मदन दिलावर। इनकी पूरी चर्चा हमने पढ़ी थी। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर मिल जाता है, प्लस इसकी रिवीजन क्लास शाम को नानक क्लासेज शिव सर पर मिल जाती है। तो निरंतर अध्ययन करें, निश्चित आप सफल होंगे। और ये नानक क्लासेज की करंट अफेयर्स की पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। जनवरी से मार्च त्रैमासिक पुस्तक है, यह है त्रैमासिक पुस्तक है और हर 3 महीने बाद पुस्तक आती है। इसका पूरा अध्ययन किया करो। और ऑफलाइन लगभग संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है, जहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ आप डाक की सुविधा है हमारी, बुक ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए QR कोड कर सकते हैं या इस नंबर पे पे करके अपना स्क्रीनशॉट डाल के और डाक का लिखा के अपना एड्रेस और पुस्तक मंगवा सकते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? ये रहा है बांसवाड़ा, राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें अपने राजस्थान के अंदर जो जिलों की रैंक जारी हुई है उसमें टॉप पे बना है। देखिए डिटेल। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है बांसवाड़ा। प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी 24 से 30 अप्रैल में विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में बनाया जाता है। यानी हर साल हमारे देश में क्या है, जो अप्रैल का अंतिम सप्ताह होता है यानी 24 से 30 अप्रैल, उसमें विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में बनाते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 की थीम है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण रखा गया है। इसके तहत टीकाकरण के तहत अपने भारत के अंदर मिशन इंद्रधनुष चल रहा है। मिशन इंद्रधनुष सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए सरकार ने 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया था। जैसे मिशन इंद्रधनुष 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 ऐसे लगातार ये टीकाकरण के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके तहत देश में हर साल 0 से 5 वर्ष, याद रखना ये प्रश्न आता है बहुत बार, 0 से यानी शुरुआती से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को BCG, पोलियो, न्यूमोकोल एंजुगेट वैक्सीन, हेपेटाइटिस B, रोटा वायरस वैक्सीन, खसरा, रुबेला, MR, जापानी एनसेफेलाइटिस, डिप्थीरिया, टिटनेस आदि के टीके लगाए जा रहे हैं। ठीक है, आजकल तो कॉम्बो इंजेक्शन भी आने लग गया, कई रोगियों का एक साथ इंजेक्शन भी आने लग गया। तो 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ये टीका लगता है। अब किस अभियान के तहत? मिशन इंद्रधनुष के तहत। और इसमें जो हमारा बांसवाड़ा जिला है, अपने राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिला टॉप पे रहा है। अब बात आई है बांसवाड़ा जिले की, तो 2-3 बातें बांसवाड़ा की करेंगे। फिलहाल चर्चा में यह है कि बांसवाड़ा विशेष करंट अफेयर्स में देखें तो बांसवाड़ा राजस्थान का नया संभाग बन चुका है, जिसमें सबसे कम 3 जिले शामिल है, खुद बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 2 व 3 मई को बांसवाड़ा के कांकरिया, गारा, भूखिया, जगतपुरा में सोने के खदानों की नीलामी होगी। 15 से 17 फरवरी 2024 को माही महोत्सव का आयोजन बांसवाड़ा में किया गया।
और प्रदेश के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के नए कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर है। ये आपको याद रखना, यहाँ जो विश्वविद्यालय वो पेपर में पूछा जाता है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में इंक्यूबेशन इन इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी। बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी बनेगी। बांसवाड़ा में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट समाई माता का मंदिर स्थित है। और 10 और 12 जून 2023 को 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ किया गया? बांसवाड़ा के अंदर किया गया। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बांसवाड़ा में एक प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम है। कहाँ पे है? मानगढ़ धाम है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न तो और ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, निश्चित ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूएनओ में आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में सीपीडी मीट 2024 में चुने जाने वाली नीरू यादव को जाना जाता है। नीरू यादव को जाना जाता है किसके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको बता देता हूं, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो अपना जो दूसरा चैनल है नानक क्लासेस शिव सर, उस पर लगातार आपको डेली न्यूज एनालिसिस के माध्यम से मैं पूरा विवरण बताऊंगा। तो आज हम चर्चा करेंगे, चर्चा में राजस्थान की हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव, पूरी डिटेल के साथ वहां चर्चा करेंगे। अब इस प्रश्न को देख लो, नीरू यादव क्यों चर्चा में है? हॉकी वाली सरपंच है ये। इनको किस नाम से जाना जाता है? हॉकी वाली सरपंच। हॉकी की खिलाड़ी भी है और उस गांव की सरपंच भी है। किस गांव की? अब चर्चा करेंगे। देखो, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर, सोलर वुमेन और भारतीय सेना में ऑर्डिनेंस यूनिट की अफसर, ये भी कौन है? ये भी चर्चित महिलाएं हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। तो यूएनओ में आयोजित होने वाली वार्षिक सम्मेलन में सीपीडी मीट 2024 में चुने जाने वाली नीरू यादव को जाना जाता है हॉकी वाली सरपंच के रूप में। देखिए, लंबी अहिर या लंबी अहिर झुंझुनू की सरपंच नीरू यादव न्यूयॉर्क में पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए किए गए नवाचार पर अपने अनुभव साझा करेगी। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन सीपीडी मीट 2024 में चुने हुए प्रतिनिधियों के नेतृत्व अनुभव विषय पर अपने विचार 3 मई को साझा करेगी। नीरू के साथ आंध्र प्रदेश की ग्राम पंचायत पिकेरू की सरपंच कुनुक हेमा कुमारी और त्रिपुरा की सिफाहिजला जिला परिषद की सभाधिपति सुप्रिया दास दत्ता भी न्यूयॉर्क जाएगी। इन दोनों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत तीनों का बहुत बड़ी बात है। यूएनओ के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या और विकास आयोग है, उनके द्वारा वार्षिक सम्मेलन सीपीडी मीट और अपने राज्य की कोई महिला नेतृत्व करेगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गौरव की बात है। और इससे भी बड़ी गौरव की बात है, झुंझुनू के लंबी आहिर ग्राम पंचायत की ये सरपंच नीरू यादव। इससे पहले केबीसी अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति पर वहां जा चुकी है। और इससे पहले एग्जाम में आ चुका है। नाबार्ड के सहयोग से इन्होंने किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनके साथ समझौता करने वाली है। अपनी सैलरी से, अपने सिस्टम से पूरे इस ग्राम पंचायत को अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने कारागर साबित किया है। बहुत ही शानदार। तो याद रखना, कुछ दिन पहले नीरू यादव को राज्यपाल के द्वारा टॉप 10 वुमेन जो अवार्ड था उसमें भी शामिल किया गया था। तो कौन है? हॉकी वाली सरपंच, झुंझुनू के लंबी आहिर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव। ठीक है। अब देखो, झुंझुनू की इरशत अहमद राजस्थान की पहली महिला कर्नल जिन्हें भारतीय सेना में ऑर्डिनेंस यूनिट की कमान मिली है। मंजू सेन राजस्थान की सोलर वुमेन है जिन्हें प्लेटिनम शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और रूमा देवी वर्तमान में राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न देखो, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा का गठन किस वर्ष हुआ? ये प्रश्न मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 7 जनवरी 2024 को, उसमें ये प्रश्न पूछा गया और आने वाले एग्जाम में फिर पूछा जाएगा। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किस वर्ष हुआ? 2016, 2017, 2018, 2019। देखने में चारों ही ऑप्शन बड़े आसान लगते हैं और सीधा उत्तर जाके हम 2016 कर देते हैं, लेकिन इस प्रश्न को पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रहा है, राजस्थान रेरा की, न कि जब शुरुआती की बात कर रहा है। इसका उत्तर 2019 होगा। ये अगर दोबारा किसी के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ढंग से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। कैसे? मैं तथ्य बताता हूं। अब अगर आपसे पूछे केंद्रीय रियल एस्टेट विनियमन व विकास अधिनियम 2016, वो तो है 1 मई 2016। अगर शुरुआत पूछे, फिर राजस्थान रियल एस्टेट
विनियम व विकास नियम 2017 1 मई 2017। फिर अगर पूछे राजस्थान रियल एस्टेट प्राधिकरण रेरा पूछे, इसने पूछा रेरा 6 मार्च 2019, यानी राजस्थान रेरा है वो 2019 का है। राजस्थान सरकार द्वारा रियल एस्टेट अपील न्यायाधिकरण का गठन किया 6 मार्च 2019 को। इस क्वेश्चन में इस लाइन में अंतर है, इस लाइन में अंतर है, इस लाइन में अंतर है और इस लाइन में अंतर है। नोट कर लेना, इनमें से कोई भी आ जाए तो अब की बार आपको गलत नहीं करना है। रियल एस्टेट नियमित प्राधिकरण की जिम्मेदारियां क्या रहेगी? प्रोमोटर्स द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं का खुलासा निश्चित करना, रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण करना, रियल एस्टेट एजेंटों का पंजीकरण करना, शिकायतों का निवारण करना और रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास और संवर्धन से संबंधित मामलों में उपयुक्त सरकार को सिफारिशें प्रदान करना। और ये प्रश्न भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, सामाजिक आकांक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? 2019 के अंदर। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न, वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के तहत हिंदुस्तान जिंक की सिंदेश्वर खुर्द माइंस विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान है। यह किस जिले में है? हाल ही में वर्ल्ड सिल्वर सर्वे आया 2024 का, उसने कहा कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो सिंदेश्वर खुर्द माइंस है वो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खान है। यह किस जिले में है? तो ये राजसमंद के अंदर। अब ये ज्योग्राफी के खनिज संसाधन से प्रश्न बन गया, पूछा जाएगा पेपर में। सिंदेश्वर खुर्द माइंस कहाँ पे है? राजसमंद में। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चांदी के लिए। अब पूरी डिटेल देखो। वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चांदी उत्पादन के क्षेत्र में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। यानी कंपनी पूछे तो वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, चांदी उत्पादन में तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। कंपनी ने रिकॉर्ड 746 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन करके विश्व में तीसरा स्थान हासिल किया है। ये तो है कंपनी। खान पूछे, द सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएसए द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के तहत हिंदुस्तान जिंक की सिंदेश्वर खुर्द माइंस विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान है, जो 2023 तक चौथे नंबर पर थी। यानी कंपनी पूछे तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तीसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी चांदी उत्पादन की। जबकि खान पूछे तो खान जो किसके अधीन है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अधीन है। सिंदेश्वर खुर्द खान ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की उत्पादक खान बन गई, जो किस जिले के अंदर है? राजसमंद के अंदर है। ये आपको नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी खनिज संसाधन से संबंधित प्रश्न बन गया आपका। अब चांदी देखो, चांदी का नाम आते हम मेवाड़ के इतिहास में पढ़ते हैं। राणा लाखा के समय चांदी निकली थी, क्योंकि चांदी हमेशा सीसे जस्ते के साथ संयुक्त रूप से गैलेना अयस्क के रूप में निकलती है। और चांदी का जो मुख्य अयस्क है वह अग्रेनाइट। ठीक है, देश में चांदी के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं और पिछली नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तो 98% तक भंडार राजस्थान में है। चांदी के भंडार और उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्र देश में चांदी की सबसे बड़ी खान जावर, ये जावर उदयपुर में थी, अब सलूम्बर जिले में चली गई है। राजपुरा दरिबा और सिंदेश्वर खुर्द ये राजसमंद में सीसा जस्ता चांदी की खान है। रामपुरा गुचा भीलवाड़ा में सीसा जस्ता, क्योंकि सीसे जस्ते के साथ क्या निकलती है? चांदी निकलती है। तो चांदी होगी कौन सी खान की? सिंदेश्वर खुर्द, जो विश्व की दूसरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कंपनी तीसरी। क्लियर है, याद रखना। और देखो, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में चांदी उत्पादन करने का संयंत्र है, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संचालित है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो इसका मुख्यालय देबारी उदयपुर में है। 10 जनवरी 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। यह प्रश्न भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। 5 नंबर प्रश्न, कतर में आयोजित शूटिंग महिला वर्ग में क्वालिफाई करके पेरिस ओलंपिक के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? कतर दोहा में आयोजित शूटिंग महिला वर्ग में क्वालिफाई कर लिया और पेरिस ओलंपिक के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? महेश्वरी चौहान। देखो, अंजलि शेखावत ये भी निशानेबाज है। निशा कंवर, मोना अग्रवाल ये भी निशानेबाज है। इनको भी बूस्टर डोज में पढ़ेंगे। राजसमंद की महेश्वरी चौहान ने कतर में आयोजित शूटिंग महिला वर्ग में क्वालिफाई कर लिया है। इससे उनका पेरिस ओलंपिक के लिए चयन हो चुका है। पेरिस ओलंपिक 2024 में होने जा रहे हैं अभी जुलाई के बाद। अब भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। महेश्वरी के पति अधिराज सिंह भी शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। महेश्वरी चौहान ने दोहा कतर में आयोजित
शूटिंग महिला वर्ग स्किट में क्वालिफाई कर लिया। तो याद रखना, जिनका ओलंपिक के लिए चयन होता है वो खिलाड़ी अपने आप में खास बन जाता है। तो महेश्वरी चौहान राजसमंद की है और कौन सा खेल है? निशानेबाजी। अब देखो, अंजलि शेखावत खेलो इंडिया यूथ गेम भोपाल में हुए 10 मीटर स्पर्धा निशानेबाजी में रजत पदक जीता। निशा कंवर क्रोएशिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा वर्ल्ड कप पैरा निशानेबाजी में रजत पदक जीता। मोना अग्रवाल बहुत चर्चा में है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्रोएशिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा वर्ल्ड कप पैरा निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता था। जबकि दिल्ली में पैरा वर्ल्ड कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल की SH1 कैटेगरी में मोना अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता था। इसी के साथ इसमें साथ में शामिल अवनी लेखरा ने इसमें कांस्य पदक जीता था। तो ये तीनों ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और एक पर्सन हमेशा के लिए एक मंत्री से संबंधित हम पढ़ेंगे, विभाग से संबंधित उद्योग व वाणिज्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार मंत्री, युवा मामले खेल मंत्री, कौशल नियोजन उद्यमिता और सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? नोट कर लेना, आने वाले पेपरों में एक आधा मंत्री जरूर आएगा। तो उत्तर आएगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़। पूर्व निशानेबाज भी है, पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री भी रह चुके हैं और ये पदक भी ला चुके हैं, ओलंपिक पदक भी जीत चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका जन्म जैसलमेर के अंदर हुआ। अविनाश गहलोत, सुरेश सिंह रावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये किस विभाग के मंत्री हैं? इनकी भी चर्चा बूस्टर डोज में होने वाली है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग व वाणिज्य विभाग इनके पास है, ये सूचना प्रौद्योगिकी वाला भी है, खेल मंत्री भी है, कौशल मंत्री भी है और सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री भी है। इतना याद रखना, कर्नल थे तो सैनिक कल्याण इनको दे दिया। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं। सुरेश सिंह रावत जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं और गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। इसको अच्छे तरीके से याद रखना, निरंतर पढ़ें, नानक क्लासेस के साथ जुड़ें, टेलीग्राम के साथ नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नानक क्लासेस शिवसर तो बहुत ही खास आपके लिए महत्व रख रहा है। क्विज आपको सुबह के टाइम राजस्थान इंडिया साइंस जीके वगैरह मिल रही है और शाम को राजस्थान जीके टॉपिक वाइज मिल रहा है। तो ज्वाइन करें नानक क्लासेस शिवसर और निरंतर अध्ययन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, वर्तमान में राज्य के परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री कौन है? आप सभी का सही जवाब था प्रेमचंद बेरवा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। क्वेश्चन फॉर यू, प्रदेश का पहला त्वचा स्किन बैंक कहां खोला जा रहा है? बीकानेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा में आए हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? महामाया माता। 1936 में मग्गाराम वैद्य ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? बीकानेर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर, दोनों में अंतर 43 किलोमीटर। लूणी जवाई बेसिन को किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? घोड़वाड़ प्रदेश। और कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? BWHW के अंदर। ये बहुत शानदार जवाब दिए थे। और कल वीकली क्लास थी, उसमें मैंने राजस्थान के 4 पद्मश्री 5 व्यक्तियों को मिले थे, उनके बारे में आपको गृह कार्य दिया। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने गृह कार्य वो किया था, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार निरंतरता के साथ आप बने रहें तो निश्चित आप सफल होंगे। अब नेक्स्ट डोज आरपीएससी सेकंड ग्रेड 17 फरवरी 2019 के पेपर में पूछे गए प्रश्न देख लो। किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? राजस्थान में पुगल नस्ल किस पशु की है? मानसी, कोठारी, मोरेल किस नदी की सहायक नदी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? और जगदीश मंदिर किस जिले में जिसे सपनों से बना मंदिर कहा जाता है? ये पांचों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उनका अध्ययन करें, वीडियो कोर्स वगैरह जो भी चल रहा है लगातार पढ़ें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और ये पुस्तक हर विद्यार्थी के हाथ में होनी चाहिए। निरंतरता मन मस्तिष्क को तेज बनाने के लिए सुबह सुबह और वगैरह शारीरिक अभ्यास भी किया करो और योगा वगैरह किया करो और पुस्तकों का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करो ताकि आपका जो ज्ञान है वो स्थायी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।